अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जिसका डर था वही हुआ, इन लोगों की पेंशन बंद। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार के 1,19,00,000 पेंशन धारकों के लिए। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप लोग ये काम कर लीजिए, आप लोग वो काम कर लीजिए, मगर आप लोगों ने काम नहीं किया। अब आप लोगों की पेंशन को सरकार ने बंद कर दिया है। ऑफिशियल जानकारी भी आ चुकी है। किन लोगों की पेंशन बंद हुई आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको पता है कि आप लोगों की जो पेंशन है 10 जुलाई 2026 को आने वाली है, मगर सरकार ने साफ कर दिया कि सभी की पेंशन नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों की पेंशन जो है इस बार नहीं आएगी क्योंकि पेंशन को बंद कर दिया गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन को जारी किया गया। यहाँ पे मैं एक पेपर की कटिंग लगा दिया हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जांच में 3,58,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक मृत मिले। यानी कि सरकार ने साफ कहा कि हम लोगों ने जांच कराया और अभी भी जांच चल रही है। जांच में 3,58,000 जो है मृत पाए गए। मृत का मतलब ये होता है कि इन्होंने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया था। यानी कि 1,19,00,000 में से सभी तो मरे नहीं है, सभी तो मृत नहीं हुए हैं। मतलब कि 3,58,000 कैसे मृत हो सकते हैं 2 से 4 महीने के अंदर में? नहीं, मृत नहीं हुए हैं। ये लोग जो है जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराए थे। और मैं कई वीडियो में आप लोगों को बताया हूं कि अगर आप जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराइएगा तो आप लोगों को भी जो है मृत घोषित कर दिया जाएगा। और ये मत आप लोग सोचिएगा कि 3,58,000 पर ही रुक जाएगा। नहीं, सरकार का टारगेट है और सरकार ने ये कहा है कि लगभग जो है 20 लाख से लेकर 30 लाख जो है बिहार में गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, जीवन प्रमाणीकरण नहीं करा रहे हैं, उन सभी की पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि आने वाले वक्त में जो है 20 लाख से लेकर 30 लाख पेंशन धारकों की पेंशन जो है बंद होगी। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा और आप लोगों को कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों की घर घर जांच में अब तक 3,58,000 से अधिक पेंशन धारक मृत पाए गए। यानी कि सरकार ने कहा कि हम लोग जांच करा रहे हैं और अभी भी जांच चल रही है। जांच में अभी तक जो है यानी कि 5 जुलाई तक का जो डेटा है 3,58,000 जो है पेंशन धारकों की पेंशन को बंद कर दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए, इनके बैंक खाते में पेंशन का भुगतान तत्काल रोक दिया गया है। यानी कि इनके खाते में अब पेंशन नहीं आएगी। अगर आपको 10 जुलाई 2026 को पेंशन नहीं मिले तो आप समझ जाइएगा कि आपने गलती किया, आपकी पेंशन को सरकार ने बंद कर दिया। गलती सरकार की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप जो है कि जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराए थे, आपने जो है बैंक खाता में केवाईसी नहीं कराए थे, आपने बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराए थे, आपने आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक नहीं कराए थे। जब आप ये सब काम नहीं कीजिएगा तो आपको सरकार पैसा कैसे देगी? आपकी पेंशन बंद होगी ही। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आखिर आप लोगों को आगे करना क्या है, क्योंकि अभी भी आपके पास 2 से 3 दिनों का टाइम है। अगर आपने 2 से 3 दिनों के अंदर में ये काम कर लिया आपकी पेंशन आ जाएगी। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया जारी है। यानी कि सरकार ने साफ सरकार बार बार कह रही है कि जीवन प्रमाणीकरण चल रहा है, आप लोग जीवन प्रमाणीकरण कराइए। जीवन प्रमाणीकरण कराने वाले पेंशन धारकों को ही पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यानी कि सरकार ने यहाँ पे साफ बोल दिया कि उन्हीं को पेंशन मिलेगी जिन्होंने जीवन प्रमाणीकरण कराए हैं। अगर आप जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराए तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। राज्य में 1,19,00,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों में अब तक जो है 97,64,000 पेंशन धारकों ने जीवन प्रमाणीकरण कराया है। यानी कि 1,19,00,000 में से
97,64,97,64,000 पेंशन धारकों ने जीवन प्रमाणीकरण करा लिया है। मतलब ये कि अभी भी लगभग जो है 21 से 22 लाख पेंशन धारकों ने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है। राज्य के 10 जिलों 10,000 से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक मृत पाए गए हैं। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग जो है पेंशन धारक मृत पाए गए। जैसे कि बताया जा रहा है कि दरभंगा में सबसे ज़्यादा मृत पाए गए हैं, 35,865 पेंशन धारक जो है मृत पाए गए। उसी तरीके से वैशाली, सिवान, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, नालंदा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और सुपौल शामिल है। यहाँ पर भी जो है मृत पाए गए हैं। जबकि रोहतास, अरवल और खगड़िया में 1,000 से कम सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक मृत मिले हैं। यानी कि कुछ जिला है जहां पर 1,000 से कम मिले हैं और कुछ जिला है जहां पर बहुत ज़्यादा मिले हैं। जैसे कि 35,000 से भी ज़्यादा जो है दरभंगा जिला में मृत पाए गए हैं। अब अगर आप सोचिएगा कि क्या सभी लोग मृत हो गए हैं, क्या सभी लोग जो है मर गए? नहीं, मरे नहीं हैं, मृत नहीं हुए हैं। इन लोगों ने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराए थे। और अगर आप भी जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराइएगा तो सरकार की नज़र में आप मृत हैं, सरकार की नज़र में आप मर गए हैं, क्योंकि सरकार उन्हीं को पेंशन दे रही है जो लोग जीवन प्रमाणीकरण कराए। अब बात यह आती है कि आप लोगों को अभी करना क्या। जितने भी पेंशन धारक हैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी से मैं जो है दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग जो है सबसे पहला काम जीवन प्रमाणीकरण कराइए। यानी कि 10 जुलाई से पहले जीवन प्रमाणीकरण कराइए। जल्दी से जल्दी बैंक खाता में जो है आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक करा लीजिए। उसके बाद आप लोगों को जितने भी पेंशन धारक है वो सभी लोग जो बैंक खाता है KYC कराइए, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराइए, क्योंकि अब आप लोगों की जो पेंशन आएगी वो लगभग जो है 3 महीने की 3300 रुपया पेंशन आएगी। और ये भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि सरकार जो है आप लोगों के खाता में जो है 200 रुपये एक्स्ट्रा यानी कि 3500 रुपया दे। क्योंकि जब से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब बने हैं उसके बाद से ही पेंशन धारकों को टाइम से पेंशन नहीं मिल रही है। जैसे कि मार्च वाली पेंशन आपको अप्रैल में नहीं मिली, मार्च अप्रैल वाली पेंशन मई में नहीं मिली, मई वाली पेंशन आपको जून में मिली। यानी कि 3 महीने की पेंशन बाकी थी तो आप लोगों को कितनी पेंशन मिली? सिर्फ और सिर्फ जो है 1,000 से ज़्यादा यानी कि 1,100 रुपये पेंशन मिली। यानी कि जो हर महीने 1,100 रुपये मिलती है वही पेंशन मिली। यानी कि आपके खाते में आना चाहिए 3,300 रुपया, मगर कितना आया? सिर्फ और सिर्फ जो 1,100 रुपया आया। मगर सरकार ने अब बताया है कि जिन लोगों ने सब कुछ कर लिया है उन सभी के खाता में जो है 1,100 रुपया नहीं डाला जाएगा 10 जुलाई को। उन सभी के खाते में टोटल जो है 3,500 रुपया डाला जाएगा। यानी कि 3,300 रुपया तो आपका बकाया, 200 रुपया बोनस भी मिलने जा रहा है। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मगर इस बार जो है 4,58,000 पेंशन धारकों को हाथ धोना पड़ेगा। मुझे इस बात का अफसोस है कि पेंशन धारक जो है कोई चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। सॉरी, जो है 3,58,000, मैं 4 लाख बता दिया, 3,58,000 पेंशन धारकों को जो है पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोग जो है सीरियसली नहीं लेते हैं। जब तक आप लोग सीरियसली नहीं लेंगे, जब तक आप लोग बातों को नहीं समझेंगे, कैसे आप लोगों को पेंशन मिलेगी? अगर आप लोग जिनकी पेंशन बंद हुई, जिनको मृत घोषित किया गया, अगर वो लोग ये वीडियो देखने के बाद, यानी कि मैं कई वीडियो बना चुका हूं, और अगर वो वीडियो देखने के बाद जो है जीवन प्रमाणीकरण करा लेते तो क्या उनकी पेंशन बंद हो जाती? नहीं, कभी बंद नहीं होती। उनकी पेंशन जो है चालू रहती, उनको ही पेंशन मिलती रहती। मगर इन लोगों ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। इन लोगों को लगा कि सरकार नहीं बंद करेगी। मैं कई वीडियो में ये भी बता चुका हूँ कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी साहब में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। नीतीश कुमार ने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया, बहुत सारी चीज़ों को नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, मगर आपके सम्राट चौधरी साहब नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आप गलती कीजिएगा आपकी पेंशन को बंद किया जाएगा। अगर आप सरकार की बात नहीं मानिएगा आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। 3,58,000 पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जीवन प्रमाणीकरण करा ले। आप लोग जो है बैंक खाता में जाकर जो है जो भी है KYC का मामला हो या फिर आधार
टू बैंक लिंक का मामला हो, पैन कार्ड को आधार से लिंक हो, ये सारा काम कर लीजिए और डीबीटी को भी आप लोग जो है एक्टिव कर लीजिए ताकि आप लोगों की पेंशन ना रुके और आप लोगों के खाते में जो है पेंशन को डाल दिया जाए। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।